नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे मित्रों। तो आज आप लोगों के लिए जो हमारा टॉपिक है मित्रों, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसके बारे में हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम वर्ड यानी जो ये हमारा वीडियो है शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो चलिए मित्रों, हमारा जो टॉपिक है वह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है मित्रों भविष्य पूर्ण काल। भविष्य पूर्ण काल, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है व्हेन चुका होगा, चुकी होगी। व्हेन चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे। these these types words come in the main verb, it is called future perfect tense। it is called future perfect tense। अब हम हिंदी में देख लेते हैं क्या मित्रों पहचान में। जब मुख्य क्रिया के अंत में, जब मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, भविष्य पूर्ण काल कहलाता है। आदि शब्द आते हैं, भविष्य पूर्ण काल कहलाता है। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, नियम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसके नियम के बारे में देख लेते हैं। जो इसका रूल है, जो नियम है वो क्या है। पहला, इसकी सहायक क्रिया विल हैव ऑब्लिक शैल हैव होती है। यानी जो इसकी सहायक क्रिया होती है वो विल हैव और शैल हैव दोनों होती है। आगे देखिए क्या है अगला, विल हैव का प्रयोग। विल हैव का प्रयोग सभी कर्ता के साथ होता है। यानी जो विल हैव होता है उसका प्रयोग सभी कर्ता के साथ किया जाता है। अब अगला पॉइंट है मित्रों, शैल हैव का प्रयोग। शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। यानी जो शैल हैव होता है उसका प्रयोग किसके साथ होता है, आई और वी के साथ। लेकिन जो हमारा विल हैव होता है उसका प्रयोग सभी कर्ता के साथ किया जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, इसमें मुख्य क्रिया का, इसमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का मतलब होता है V3। यानी वर्ब का थर्ड रूप, तीसरा रूप, तीसरा फॉर्म प्रयोग किया जाता है। यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसे मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से किस प्रकार से है। तो देखिएगा मित्रों, पहला है सब्जेक्ट, उसके बाद विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ध्यान से देखिएगा मित्रों, क्या है सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद हम विल लिखेंगे या शैल लिखेंगे। आपको पता ही है विल का प्रयोग सभी के साथ, शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ। उसके बाद हैव लिखेंगे, फिर V3 का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ETC। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, विल ऑब्लिक शैल, विल ऑब्लिक शैल के बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद है V3 ऑब्जेक्ट ETC। उसके बाद अगला है मित्रों विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और अंत में लगा देंगे मित्रों हम क्वेश्चन मार्क। यानी एक बात ध्यान दीजिएगा, हम विल शैल पहले कब लिखेंगे, जब क्या शब्द पहले आता है या अंत में। फिर उसके बाद विल शैल है यानी क्या शब्द पहले आएगा अंत में, लेकिन उसमें नॉट भी है जाएगा। तो लिखेंगे विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों QW का मतलब होता है मित्रों क्वेश्चन वर्ड। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसको, ये सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। उसके बाद विल ऑब्लिक शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर वी का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। उसके बाद आगे है QW यानी क्वेश्चन वर्ड, विल ऑब्लिक शैल लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। उसके बाद है और V3 ऑब्जेक्ट ETC और अंत में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एक बात ध्यान रहे मित्रों, क्या ध्यान रहे कि पहला और दूसरा सेंटेंस छोड़ करके यानी प्रश्नवाचक जितने होंगे उन सभी में क्वेश्चन मार्क रहेंगे। यानी सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को छोड़ करके बाकी सभी जो सेंटेंस होते हैं डबल इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, डबल इंट्रागेटिव निगेटिव, उन सभी में क्या होता है प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो पाया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए मित्रों, अब हम इसके उदाहरण के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो उदाहरण है वो किस प्रकार से होता है। पहला है मित्रों, मुकेश कपड़ा खरीद चुका होगा। मुकेश कपड़ा खरीद चुका होगा। कपड़ा कौन खरीद चुका होगा? मुकेश। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम मित्रों मुकेश, हो गया मुकेश। ठीक, अब चुका होगा आया है तो हम इसकी सहायक क्रिया जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है विल हैव। तो हम लिख देंगे मित्रों विल हैव। इतना क्लियर। अब खरीदना का जो मित्रों फर्स्ट फॉर्म होता है वो तो बाई होता है, इसका सेकेंड फॉर्म बॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है। तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और थर्ड फॉर्म लिखना है तो हो जाएगा मित्रों बॉट, BOUGHT। हो गया मित्रों मुकेश विल हैव बॉट। अब कपड़ा का हो जाएगा द क्लॉथ। क्या हो जाएगा मित्रों? द क्लॉथ हो जाएगा, द क्लॉथ, फुल स्टॉप। अब हम अगला देखेंगे, क्या है मित्रों अगला? हम अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। कौन अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे? हम का अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों वी, और वी के साथ हम क्या लगाएंगे मित्रों? शैल हैव। क्या लगाएंगे मित्रों? शैल हैव। इतना क्लियर। यानी वी और आई के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे और जितने कर्ता है, जितने सब्जेक्ट है, सभी के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान में रहनी। तो उसके बाद पढ़ाना का होता है मित्रों टीच। फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म भी होता है टॉट। तो हम लिखेंगे वी शैल हैव टॉट, TAUGHT। उसके बाद अंग्रेजी का हो जाएगा मित्रों इंग्लिश, ENGLISH, फुल स्टॉप। यहां तक क्लियर हुआ। अब मित्रों हम अगला देखेंगे, क्या है? राधा गाना गा चुकी होंगी। राधा गाना गा चुकी होंगी। गाना कौन गा चुकी होंगी? राधा। तो हम लिख लेंगे मित्रों राधा, सहायक क्रिया हम लगा देंगे मित्रों विल हैव। अब गाना, गाना का यानी जो मुख से गाया जाता है वो उसका होता है सिंग, और जो नाम होता है वो होता है सॉन्ग। तो हो जाएगा सिंग। और एक बात ध्यान है, सिंग, सेंग, संग होता है। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म सेंग, थर्ड फॉर्म संग। तो हमें पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें किसका प्रयोग करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सिंग का हो जाएगा संग। क्या हो जाएगा मित्रों? संग। हो गया राधा विल हैव संग। उसके बाद इसका हो जाएगा ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। अब हम बात करेंगे मित्रों, अभी तक तो बात करें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जब क्या आता है मित्रों या होगा, ई होगी, ये होंगे, तब हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो ध्यान से समझिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मित्रों। क्या मित्रों? लोग पैसा कमाए होंगे। कौन पैसा कमाएंगे? लोग। लोग का अंग्रेजी हो जाएगा द पीपल, PEOPLE, द पीपल। अब ये होंगे आया है, जब मुख्य क्रिया के अंतर्गत या मुख्य क्रिया के अंत में ये होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे आता है, तो वह भी क्या कहलाता है मित्रों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो सभी कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे मित्रों? विल हैव का। किसका प्रयोग कर देंगे? विल हैव का। ठीक। अब कमाना का होता है मित्रों अर्न। क्या होता है? अर्न। लेकिन इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो हो जाता है अर्न, तो उसमें ईडी जुड़ जाता है, EARNED। उसके बाद पैसा का हो जाएगा मित्रों द मनी, द मनी, फुल स्टॉप। अगला वाला है, क्या है मित्रों? राजेश वहां गया होगा। राजेश वहां गया होगा। कौन वहां गया होगा? राजेश। तो हम लिख लेंगे मित्रों इसे राजेश। ठीक। अब या होगा गया मुख्य क्रिया के अंत में, तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी जो सहायक क्रिया है वो हो जाएगा मित्रों विल हैव, विल हैव। जाना का सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो हो जाएगा मित्रों गो का गो, वेंट, गॉन हो जाता है। तो यहां हो जाएगा मित्रों गॉन। क्या हो जाएगा? गॉन। यानी जाना फर्स्ट फॉर्म, गया, जा चुका, ये सब सेकेंड और थर्ड है मित्रों। तो हो गया राजेश विल हैव गॉन। वहां का हो जाएगा मित्रों देयर। वहां का क्या हो जाएगा मित्रों? देयर। उसके बाद फुल स्टॉप लिख देंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे पर चर्चा करेंगे कि वाक्य को इस तरीके से किस प्रकार बनाते हैं। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि एक वाक्य को इस तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें पहला है मित्रों वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। क्रिकेट कौन खेल चुके होंगे? वे का अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों दे। वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे। अब उसके बाद चुके होंगे आया है तो हम लगा देंगे मित्रों विल हैव। खेलना का जो थर्ड फॉर्म होता है वो मित्रों हो जाता है प्ले। प्ले फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्ले।
तो हो गया दे विल हैव प्लेड, क्रिकेट का क्रिकेट हो जाएगा मित्रों, लिख लेंगे हम क्रिकेट, ठीक, फुल स्टॉप। अब हम आगे बात करेंगे, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। कौन नहीं खेल चुके होंगे? वे का अंग्रेजी हो जाएगा दे, सहायक क्रिया हमारा विल है और हैव है ना। लेकिन मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर में बताया था, यानी पहला दूसरा, यानी पहला छोड़ के जो दूसरा था उसमें सब्जेक्ट था, विल था और सेल था, उसके बाद प्लस के बाद नॉट था, उसके बाद हैव था। तो एक ही सहायक क्रिया के बाद हम क्या प्रयोग कर देंगे? नॉट का। तो क्या दे विल नॉट हैव। अब खेलना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो प्लेड, क्या हो जाएगा? प्लेड। उसके बाद हम लिख लेंगे क्रिकेट, क्या लिख लेंगे मित्रों? क्रिकेट, फुल स्टॉप, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे, तो क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में, तो हम सबसे पहले लिखते हैं मित्रों सहायक क्रिया। तो इस वाक्य की हमारी जो सहायक क्रिया है वो है विल, वे का अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों दे, सहायक क्रिया हमारा क्या हो गया? है। तो आप लोग तीसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो देखे होंगे, पहले विल ऑब्लिक सेल होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस हैव होगा, प्लस V3, यानी खेलना का हो जाएगा मित्रों प्लेड, क्या हो जाएगा मित्रों? प्लेड हो गया। विल दे हैव प्लेड क्रिकेट का क्रिकेट ऐसे लिख लेंगे मित्रों, हो जाएगा क्रिकेट। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। एक बात ध्यान रहे मित्रों कि अगर प्रश्नवाचक शब्द में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो आगे अब क्या है मित्रों, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, फिर क्या शब्द पहले आ गया तो हम लगा देंगे विल, सहायक क्रिया हो गया हमारा विल, उसके बाद दे। अब नहीं आया है तो नॉट, और दूसरी हमारी जो सहायक क्रिया है वो क्या हो गया? हैव। एक बात ध्यान रहे मित्रों कि जो हमारी दूसरी सहायक क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया के पहले ही लिखी जाती है। उसके बाद खेलना का हो जाएगा मित्रों प्लेड, क्या हो जाएगा मित्रों? प्लेड। उसके बाद क्रिकेट का हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट का क्या हो जाएगा मित्रों? क्रिकेट। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब हम अगला बात करेंगे, अगला क्या है? वे क्रिकेट कैसे खेल चुके होंगे। तो एक बात ध्यान रहे, अभी मैं आप लोगों को बताया था कि जो पांचवा हमारा स्ट्रक्चर था उसमें क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य शब्द। तो इसमें क्या होता है कि वे क्रिकेट कैसे खेल चुके होंगे, तो कैसे की अंग्रेजी हो जाएगी मित्रों हाउ, सहायक क्रिया हमारा जो होगा वो हो जाएगा विल, उसके बाद हो जाएगा मित्रों दे, हो गया हाउ विल दे, और सहायक क्रिया जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? हैव। खेलना का हो जाएगा मित्रों प्लेड, क्या हो जाएगा मित्रों? प्लेड। बचा क्या हमारा? क्रिकेट, तो हम क्रिकेट ऐसे लिख लेंगे, क्रिकेट ऐसे लिख लेंगे, और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क, ठीक मित्रों। अब हमारा अगला पॉइंट है, अगला सेशन है, वे क्रिकेट कैसे नहीं खेल चुके होंगे। तो कैसे के अंग्रेजी हो जाएगी मित्रों हाउ, क्या हो जाएगा मित्रों? हाउ। सहायक क्रिया जो हमारा है वो हो जाएगा विल, उसके बाद वे की अंग्रेजी मित्रों हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा मित्रों? दे। हो गया हाउ विल दे। अब इसमें नहीं आ गया है तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? नॉट, तब उसके बाद लगाएंगे हम हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? प्लेड। बहुत बढ़िया, क्या लगा देंगे हम? प्लेड। प्लेड क्यों लगा देंगे? क्योंकि जो हमारा खेल है, खेलना है, वो वर्ब है, वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो हो गया हाउ विल दे नॉट हैव प्लेड। क्रिकेट का हम क्रिकेट ऐसे लिख लेंगे, क्रिकेट कैसे? क्रिकेट। तो इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार से जो है हमारा वो एक वाक्य का 6 तरीके से यानी एक वाक्य का 6 तरीके से बनाया जाता है। तो एक बात ध्यान रहे मित्रों कि आप लोगों को ये समझ में आया है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए, जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है वो भी जान जाए, उनके अंदर भी ज्ञान आ जाए। तो आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जय।